Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं या फिर अपनी ही ज़िंदगी में उलझे हुए हैं। तो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। जो कुछ भी क्लियरिटी मिलेगी सारी क्लियरिटी मैं आपको दूंगी। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, दैन उसके बाद में हम रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर सबसे पहले तो हैं किस एनर्जी में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है जस्टिस। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो अगर इनकी मैं एनर्जीज़ देखूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये शख्स आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहे होंगे, आना जाना लगा रहता होगा। एंड गाइस, एक बात बता देती हूँ, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर का कोई इशू नहीं है। लड़का लड़की सब देख सकते हैं इसको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने में, बस आप अपने हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये शख्स आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे होंगे, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। थोड़े से ऐसे हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की। मतलब इनका ये है कि अगर कोई चीज़ टेंशन दे रही है ना तो बहुत जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं। इनको हमेशा खुशी भरा माहौल चाहिए होता है, जहाँ पर बस ये मस्ती करें, जहाँ पर ये मज़े करें। इनकी लाइफ का यही एक फंडा है कि इनको मस्ती चाहिए, इनको टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं चाहती हैं। एक चीज़ और दिखती है कि जब इनका मन करता है इमोशनल होने का तो ये होते हैं, ठीक है। कुछ भी इमोशंस शेयर करने का जब इनका मन करता है तो ये करते हैं। लेकिन वही चीज़ अब सामने वाले की तरफ से आता है तो ये या तो ये कह देते हैं कि ज़्यादा इमोशनल मत हो, या इतने इमोशन सही नहीं है, या फिर वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लाइक आप इनको बहुत ज़्यादा अपने इमोशन शेयर करते हो। हम किसी को इमोशन शेयर करते हैं तो सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है जिससे कि हमें लगता है कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है, बट इनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स ही नहीं आता। सो काफ़ी समझ में ही नहीं आता है कि मतलब इस इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मतलब है क्या इसका। तो इनका सिंपल सी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जहाँ इनको थोड़ा प्रेशर लगता है, जहाँ इनको थोड़ी सी ऐसा लगता है कि भाई ये तो टेंशन वाली चीज़ हो गई, बस ये भाग लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर यही दिख रही है, जो मेन प्रॉब्लम है। ये सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते, ये नहीं देखते कि जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। नहीं, अगर ये मुझे परेशानी दे रही है तो भाग लो। तो इनका यही सीन रहा है इस रिलेशनशिप में भी।
नाउ अभी मैं बात करूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि इस इंसान को ऐसा लगता था आपके लिए कि आपके बिना खुश रह सकते हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा था कि ये मतलब इनको ये एहसास नहीं था कि अगर आपसे दूर जाएंगे तो इनकी एनर्जी कैसी होगी। ठीक है, इस चीज़ का इनको बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं था। इनका यही था कि मैं रह लूँगा, क्योंकि इन एंड आउट होते रहते थे। ओके, इन एंड आउट होते रहते थे तो क्या होता था कि जब बात नहीं हो रही होती थी तो ये सोचते थे कि मैं रह सकता हूँ, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जब मर्ज़ी हम जा सकते हैं, जब मर्ज़ी हम आ सकते हैं, तो उस चीज़ में हमारा माइंड बहुत कंफर्टेबल रहता है कि भाई जब मन करेगा चले जाएंगे। लेकिन जब ये ऐसा होता है ना कि भाई अब तो जाने में भी प्रॉब्लम है क्योंकि इतना कुछ हो गया, तो फिर एहसास होता है कि हाँ भाई वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट था। जब मुश्किल होती है ना कि भाई उससे बात नहीं हो पा रही है या बात नहीं हो पाएगी, जब वो डर आ जाता है, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि इनको इस चीज़ का एहसास नहीं था। बट ऐसा लगता है मुझे जैसे कि इनके इसी इन एंड आउट की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आपने ज़्यादा ध्यान देना बंद किया इनके ऊपर कि भाई ये शख्स का कोई वो नहीं है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो आपने इन पर से ध्यान हटाया। जैसे ही आपने इन पर से ध्यान हटाया, इनके मन में वो डर आया कि यार ये खो भी सकते हैं हम। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। अभी ये क्या कर रहे हैं, एक स्माइल दिखा रहे हैं, हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, बट ये सैड है। फेस पर ये दिखा रहे हैं कि बहुत खुश है, ये स्माइल से दिखा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये इंसान सैड है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में वापस से कम बैक करना चाहते हैं। गए थे जिस एनर्जी में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि रह लूँगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। और हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, लाइक आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वो चीज़ आप शेयर करते रहते हो सोशल मीडिया एंड ऑल, और ये कनेक्टेड है आपसे, तो ये वहाँ से देखते हैं तो इनको बड़ा ही ये होता है कि यार काश मैं भी होता उधर। तो ये सारे थॉट्स भी इनके चलते, तो इनकी एनर्जी अगर मैं देखूँ तो अप्स एंड डाउन हो रही है। मतलब कभी तो ये इनके अंदर बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, कभी बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हैं। तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये भी कोशिश करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करूँ एंड सबको शो करूँ कि देखो मैं खुश हूँ, लेकिन ये बाहर से सबको ये बता रहे हैं कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि अंदर से खुश नहीं है। लेट्स सी अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थोड़ी इनमिच्योर सी एनर्जी भी मुझे मिल रही है गाइस यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये है कि ये इनमिच्योर नहीं है, आपको मैं बताऊँ, ठीक है, बट ये इनमिच्योर बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इनको कोई समझ ही ना हो किसी चीज़ की, ताकि इनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, ताकि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, इसलिए इनमिच्योर बनने की कोशिश करते हैं। बट ये इनमिच्योर नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ओके, सो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। याद आते हैं इनको वो दिन जो आपके साथ इन्होंने गुजारे थे। ओके, वो दिन इनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं जो आपके साथ इन्होंने बिताए थे। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे ही मिले हो सकता है आप दोनों ने बहुत टाइम एक साथ काम किया हो। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त में भी इनको कहीं ना कहीं उस पर फोकस नहीं लगता और आपकी तरफ ध्यान इनका जाता है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो एक तरीके से यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में बिजी भी होना तब भी आपके ख्याल आते हैं इनको। ओके, इनका अपने काम पर मन नहीं लग रहा, जो इनका काम है ना उस पर, जो डेली काम करते हैं, जो भी इनका रूटीन है उसके ऊपर मन नहीं लग रहा है इनका। आपके ख्याल आते हैं इनको बार बार। ओके, द फूल, द मैजिशियन, Three of Cups,
एंड द वर्ल्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान ना आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कि इनको खुद से आने में प्रॉब्लम है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक होता है ना कि कोई ऐसी हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान हर्ट हो रहा है, खुद से ही हर्ट हो रहा है। जैसे कि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया कि जिससे कि इनको हर्ट हो, जिससे कि इनको तकलीफ़ हो। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आप उसको शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, या इन तक बात जा रही है वो। सो इनका क्या है कि उस चीज़ को देख करके ये हर्ट हो रहे हैं। इसमें कोई हर्ट होने वाली बात नहीं, बट आप एक ये कह सकते हो कि जेलस फील कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको खुद को रहना है आपके साथ। ओके, इनको खुद को वो चीज़ इंजॉय करनी है। इनको बड़ी ही जेलस फील होती है इस तरीके से देख करके कि आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, अपनी फ्रेंड्स के साथ हो, आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ इनको बड़ा जेलस फील करवाती है। और इनका ये होता है कि एक होता है ना इंसान का कि अच्छा बेटा एक मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तो अब देखना कैसे ध्यान लाते हो। तो मैनिफेस्टेशन में यहाँ पर देख रही हूँ कि इनडायरेक्टली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना। अब वो चीज़ क्या होती है, मैनिफेस्टेशन में बदल जाती है। इनडायरेक्टली वो फिर चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप आओ इनकी लाइफ में और ये भाव खाएं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आपको परवाह ही नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़ उनको बड़े हर्ट कर रही है ये, या फिर ये कह सकते हो कि इनका ईगो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। परेशान भी है ये, दुखी भी है ये, बट वही, और इनको आपके साथ रहना भी है। लेकिन ये कि वो खुद आए मेरे पास, और खुद आए तो फिर मैं बताऊं कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो जब किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता तो कैसा लगता है, लाइक वो वाली एनर्जी, जेलसी आप बोल सकते हो। इस एनर्जी, ये बहुत अजीब सी एनर्जी है। इस एनर्जी में क्या होता है कि जैसे कि ये खुद भी आपकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब आप उनकी तरफ जाओगे तो फिर ये बात भी नहीं करेंगे। ये आपको भी उतना ही तरसाएंगे जितना कि ये बिना मतलब के तरस रहे हैं। इनको किसी ने रोका नहीं है, ये आकर के बात कर सकती हैं। ये बिना मतलब के तरस रहे, लेकिन इनका ये कि जितना मैं तरस रहा हूँ उतना उसको तरसाऊँ। सो लाइक ये वो वाली एनर्जी है जो कि आप ये कह सकते हो कि ये इंसान बहुत अलग तरीके से सोचता है। इसकी गलती है या नहीं है, ये खुद ही हर्ट होगा। आप इनको हर्ट करना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, बट ये खुद से ही खुद को हर्ट करेगा ऐसी ऐसी चीज़ें सोच करके। तो इनके थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है, इनके सोचने के तरीके में ही प्रॉब्लम है। इनका सोचने का तरीका ही बहुत अजीब है, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनका खुद का ही सोचना है। इनको आपने रोका नहीं है, बट इनका ये है कि इनको अटेंशन चाहिए भाई। अटेंशन मतलब कि ये बात करे या ना करे, लेकिन आप इनके लिए हमेशा तैयार रहो। आप इनको कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, ये उसको रिप्लाई करे या ना करे, बस आप लगे रहो। इनका ये, इनको अटेंशन चाहिए कि बस अटेंशन होनी चाहिए, और अटेंशन नहीं तो फिर बेटे देखना, मैं बताता हूँ कि किस तरीके से तरसा जाता है। तो वो वाली चीज़ है इनकी। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ आपको गाइड कर सकती हूँ गाइस, कि आप जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहो, क्योंकि ये इंसान एक दिन अपनी इस जिद को छोड़ करके आ ही जाएगा। एक दिन इसका ये जो सोचने का तरीका वो ब्रेक हो ही जाएगा, क्योंकि इसको अभी ये कॉन्फिडेंस है कि ये जब मर्ज़ी आपको अपनी लाइफ में ला सकता है। इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस है। तो आपको बस यही चीज़ को ब्रेक करना है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ये वैल्यू नहीं करने देगा। इसका ये होगा कि देखो मैं कितना वैसा इंसान हूँ कि आ ही जाते हैं लोग मेरे पास, तो वो चीज़ मत होने देना। इनका यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल रखोगे ना, तो ये अपने आप आएंगे, क्योंकि ये आपके बारे में इतना सोचते हैं कि जिसकी वजह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको बार बार मन करता होगा कि मैं इनको कॉल करूँ, मैं इनको मैसेज करूँ, मैं इनसे बात करूँ, मन करता होगा। आप बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हो, अगर वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनडायरेक्टली इतना वो सोच रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो रही है चीज़ें। सो ये इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको ये चाहते हैं कि आप खुद से आओ।
अटेंशन चाहते हैं ये, कि अटेंशन मिलती रहे मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी खुश नहीं है, हर्ट है बहुत ज़्यादा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और बिना मतलब का हर्ट है, मतलब आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा, बट आपकी तरफ आ भी नहीं रहे हैं। Ten of Pentacles, Three of Wands। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ही ने मना किया इनको आने से, कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और आपने ये बोल दिया कि मुझसे बात मत करना, गुस्से में बोल दिया, एवी बोल दिया, और इन्होंने उस चीज़ को सीरियसली ले लिया। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि उस चीज़ को ये सीरियस ले गए कि भाई उसने मना कर दिया। एक एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि डरते तो हैं, बस उस चीज़ को शो नहीं करते। डरते तो है आपको खोने से, क्योंकि आपके बारे में जो इनकी सोच है ना वो अलग है। मतलब ये रहना चाहते हैं आपके साथ, इनको आपके साथ रहना पसंद है, आप इनको बहुत पसंद हो। बस वही चीज़ है कि इनके कुछ थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, इनके सोचने के तरीके में प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है ये आगे से स्टेप नहीं लेते। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, और डर भी है इनको आपको खोने का, और ये बिना मतलब की बातों से भी हर्ट होते हैं। तो उस चीज़ से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्यार भी है, क्योंकि इंसान अगर छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो रहा है, अगर हर चीज़ से जेलस फील कर रहा है, मीन्स कुछ तो है ना उसके दिल में, तभी तो उसको जेलस फील हो रही है, वरना क्यों होती। हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो और आपने कुछ ऐसा बोला हो कि अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। हो सकता है ये मैरिड है बट अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, इसी वजह से आपके साथ एक कनेक्शन में। और अब आपका ये है कि भाई मुझे किसी का वो ख़राब नहीं करना, किसी का रिश्ता ख़राब नहीं करना मुझे। अगर तुम दुखी हो, अगर तुम परेशान हो, तो तुम अपना स्टेप लो, देन उसके बाद आना मेरे पास। और ये वो स्टेप ले नहीं पा रहे हैं, और इनको आपके साथ रहना भी है। लेट्स सी कि ये क्या चाहते हैं आपसे। Four of Swords, Ace of Cups। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके आसपास रहो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके आसपास रहो, सिर्फ इनके बारे में सोचो, सिर्फ इनसे प्यार करो, बस इनके ऊपर प्यार लुटाओ और इनके साथ लॉयल रहो। ये यही चाहते हैं कि आप बस इनके लिए ही सोचो सिर्फ, ओके। ये चाहे कुछ भी करे, उसका कुछ नहीं, बट इनकी जो चाहते वो ये कि वो इंसान सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए, उसका सिर्फ मेरे ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। मैं कुछ भी करूँ बट मेरे ऊपर ध्यान होना चाहिए, मुझसे बात करते रहना चाहिए, मेरे आसपास रहना चाहिए। अटेंशन चाहते हैं यहाँ आपसे, आपकी। सो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि इनका क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, सामने वाले को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो इनको कितना ही प्यार दे लो उसमें कमी ही लगेगी। इनका ये कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सो ये और चाहिए के चक्कर में ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती इनको। और इनका ये है कि आप थोड़ा भी अगर खुद के ऊपर ध्यान देते हो तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको इग्नोर कर दिया, आप तो इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको तो इनकी कोई फिक्र ही नहीं है, आप तो जो है इनको कोई भाव ही नहीं देते हो अपनी लाइफ में, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं ये, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें आपके लिए भी टॉक्सिक हो जाएंगी, क्योंकि आपकी खुद की एक लाइफ है। आप सिर्फ हर टाइम इनके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हो, आपको खुद की भी अपनी लाइफ पर फोकस करना है। और ज़रा सा भी ध्यान हटता है इनको ऐसा लगता है ये लो भाई मेरी तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। सो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं इनके दिमाग में।
और ये थोड़े से शक्की टाइप भी हैं, ये शक भी बहुत जल्दी करते हैं। अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ दिखता है, थोड़ा भी इनको ऐसा 19-20 का फ़र्क दिखता है तो इनको तुरंत शक होता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी और को तो टाइम नहीं दे रहे हो। तो ये शक की मिजाज भी है इनका कि ये शक भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा टेंशन चाहिए कि जब बोले तब मेरे सामने हाजिर, जब बोले तब इनका वही है कि इनके साथ रहना मुश्किल है, इनके साथ डील करना मुश्किल है, क्योंकि इनको हर चीज़ में कमी लगती है, इनको ज़्यादा ही चाहिए और हर चीज़ पर डाउट होता है, हर छोटी चीज़ पर डाउट होता है। आपको शो करे वो डाउट या ना करे, बट इनके अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। तो इनकी बहुत अलग टाइप की प्रॉब्लम है, और वो इस वजह से क्योंकि इनका शकी मिजाज है, हर छोटी चीज़ पर शक करते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है, अगर इतना शक ना करे तो ये प्रॉब्लम होएगी ही नहीं, लेकिन ये शक करते हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी ये कब तक आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये मैं देख लेती हूँ। आएंगे भी या फिर सिर्फ वेट करेंगे, वो मैं देख लेती हूँ। बट गाइज मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप मत लेना अपनी तरफ से स्टेप। अगर आपने अपनी तरफ से स्टेप ले लिया तो इनका जो ईगो यहाँ है ना, वो यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ वो मत करना, ठीक है। कार्ड्स ले लेती हूँ, नीचे गिर गए। सो मैं कहाँ थी? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप अपनी तरफ से स्टेप मत लेना, वरना इनका ईगो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फिर फेस करने को मिलेंगी। लेट्स सी आपकी लाइफ में कब तक वापस आ रहे हैं। The Tower, 7 of Swords, King of Cups, 7 of Pentacles, bottom of the deck से 8 of Pentacles। सबसे पहले चीज़ तो 15 से 16 दिन आप मान करके चल सकते हो, ठीक है, 15 से 16 दिन। बट एक चीज़ दिखती है मुझे यहाँ पर कि फेक तरीके से कांटेक्ट करेंगे, डायरेक्टली नहीं। ओके, फेक तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या किसी बहाने के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जब इनकी दाल नहीं गलेगी तो ये थोड़ा सा ये 15 से 16 दिन रुकेंगे। दाल नहीं गलेगी, इनको लगेगा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, देन ये आपसे किसी बहाने से या फेक तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि कोई ना कोई चालाकी करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये, कि लाइक कोई फेक तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाए या कोई बहाना मार के आ जाए किसी चीज़ का। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये ज़िद्दी है। इनका ये है कि जो चीज़ मुझे चाहिए ना वो तो मैं लेकर के रहूँगा, वो तो मैं पा कर के रहूँगा। इतने हद तक की ज़िद दिखती है, चाहे फिर वो किसी तरीके से हो, सही तरीके से हो या गलत तरीके से। ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं और ज़िद पर एक बार अड़ जाते हैं तो इनका ये कि अब तो मुझे इसको कैसे भी करना है, बस पूरा करना है। सो वो भी दिखता है यहाँ पर। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि प्यार तो है लेकिन उस चीज़ को दिखाना नहीं है, क्योंकि इस किंग की आंखें बंद हैं। जो कुछ है उसको दिखाना नहीं है, शो नहीं करना। बस इनका ये है कि मेरे लिए कोई होना चाहिए जो कि हर टाइम मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं स्पेशल फील करता रहूँ कि देखो कोई तो है जो मुझसे बात करने के लिए इतना तरस रहा है। सो इनको उसमें अच्छा लगता है, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। लाइक ये बहुत अलग ही तरीके का इंसान है कि किसी को ये चीज़ अच्छी लग रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैं जो हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई मुझसे बात करना चाह रहा है लेकिन मैं नहीं कर रही उससे बात। बस मुझे तो इसी बात में सुकून है कि वो मैसेज या कॉल करता रहता है, अच्छी बात है, और करे और करे और करे और तरसता रहे और अट्रैक्शन बढ़े मेरी तरफ। एंड ये सारी चीज़ें इनकी एनर्जी है, मतलब ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी कि इनको वही चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँगी कि जितना आप अपने ऊपर कंट्रोल करोगे, ओके, जितना आप
स्ट्रिक्टली बिहेव रखोगे इनकी तरफ उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, अदरवाइज़ ये इंसान आपको सिवाय तकलीफ़ के नहीं देगा कुछ भी। सो स्ट्रिक्ट रहो तो ये इंसान संभला रहेगा। अगर आप इमोशंस में बह गए, अगर आपने इमोशनली चीज़ों से डील कर ली तो फिर आप ही के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इस इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि भाई इस तरीके के ड्रामा से काम नहीं बनेगा। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। 15 से 16 दिन के अंदर ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रहा नहीं जा रहा इनको आपके बिना। सर्विंग द नीडी, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़। कुछ कर्मा पे हो रहा है आपका, ठीक है, आगे आने वाले वक्त में गाइस कुछ कर्मा, अच्छा कर्मा आपको मिलने वाला है आपका। ओके, कुछ आपने जो अच्छे काम किए होंगे ना उसका फल मिलने वाला है आपको आगे आने वाले टाइम पर। यहाँ से आंसर्स भी मिलते हैं, आप चाहे तो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एंड गाइज एक चीज़ और ध्यान रखना कि किसी की मदद करते हैं ना हम, तो ये देख लीजिए कि वो इंसान सच में डिज़र्व करता है उस मदद को, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा कीजिए। अनलाइकली, रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में है, बट एक चीज़ ये रखना कि जो चीज़ आपको परेशानी दे रही है, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, उसको तो बाहर निकालो अपनी लाइफ से। कभी कभी हमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती, लेकिन हम उनको कैरी कर रहे होते हैं, हम चला रहे होते हैं, अपनी गाड़ी चल रही होती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हर चीज़ में कोई बात नहीं मत करो। आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे मतलब आपको नहीं पसंद आ रही, तो फिर उसको निकालो, क्योंकि वो आपको नेगेटिव कर रही है, वो चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं रहने दे रही है, उसकी वजह से आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए सबसे पहली चीज़ तो वो ये करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आपको आप सिर्फ ज़बरदस्ती का निभा रहे हो ना, वो चीज़ मत करो, वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ज़बरदस्ती का निभाना बंद करो। कि कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें नहीं पसंद, हर वक्त हमें तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, हर वक्त हमें दुख दे रहे होते हैं, और फिर भी हम उनको जो है चलाए जाते कि अरे रिश्ता है। नहीं, इसको ज़्यादा मत कैरी करो, वरना ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से नेगेटिव और टॉक्सिक करके रख देगा। सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, रिश्तेदार भी काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, भाई बहनों में भी ऐसा होता है कि एक भाई तो अपना 100% दे रहा है, लेकिन दूसरा भाई है जो कि उसको काटने में लगा हुआ है। बहनों में भी होता है कि एक बहन तो बड़ा दिल से सोची, बट दूसरी बहन को परवाह नहीं है, या फिर वो भी लगी हुई है कि इसका कैसे ना कैसे बिगाड़ो, ऐसा होता है। सो आपको पता होगा आपकी सिचुएशन है। जो भी ऐसे कोई रिश्ते हैं जो कि ज़बरदस्ती का मत निभाओ। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला नहीं अच्छा है मेरे लिए, तो फिर ये मत सोचो कि कोई रिश्ता है, नहीं, आप फिर उसको साइड करो, क्योंकि वो चीज़ आपको परेशानी दे देगी, वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगी। एक टाइम पे जा कर के आपको रिग्रेट ला देगी, आपको गिल्ट ला देगी कि यार मैंने क्यों किया, ऐसा पछतावा हो जाएगा फिर। तो उससे पहले ही बच जाओ, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, भाई चलो साइड हटो। तो वो आपको पॉजिटिव रहने में बहुत मदद करेंगी वो चीज़ें, कि आप ऐसे लोगों के साथ ही रहो जो आपको पसंद करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका अच्छा मानते हैं, आपका अच्छा करना चाहते हैं। सो उनके साथ रहोगे तो आप पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आप ऐसे रिश्तों को कैरी करते रहोगे जिनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप ही लगे पड़े हो एफर्ट डालने में, तो सिवाय दर्द के, तकलीफ के, वो कुछ नहीं देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। पॉजिटिव रहना है तो सबसे पहले नेगेटिव लोगों को निकालो, ओके, ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।